ओए इधर आ। मैं? हाँ हाँ इधर आ। जी तुम मुझे जानते हो कौन हूँ? नहीं। नहीं जानता? मैं बताती कौन हूँ। नहीं जानता तू कौन है? सब आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने क्यों थप्पड़ मारा? मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया है। तो जैसे गरीब लोगों के साथ यही किया जाता है। तो जो देख नहीं रहा, यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है, वहाँ पे एक मैडम बैठी है, उनसे सलाम कौन करेगा? भूल गया है कि तेरा काम क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड है तू, और तेरा यही काम होता है कि कभी कोई भी निकले तो उन्हें सलाम करेगा। और तुझे शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, वरना तेरी इतनी औकात नहीं होती कि तू मुझे इग्नोर कर पाए। समझ में आ रही है? भूल हो गई हमसे, हमें पता नहीं था। वो क्या है ना, हम आज ही ज्वाइन हुए हैं, इसलिए नहीं पता। अबे ओए, ये इमोशनल ड्रामे कहीं और जाके दिखाई हूँ। तुझे क्या लगता है ये तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी मैं? हाँ, मैं तेरे को एक बात बता देती, तुझे शायद पता नहीं है कि मैं किसकी बेटी हूँ। अगर तुझे पता चल जाता तो तूने आज जो मुझे इग्नोर किया है वो नहीं करता तू। अगर तुझे तेरी नौकरी से प्यार है ना, तो अपना काम ईमानदारी से कर, मन लगा के कर। अगर यहाँ से कोई भी गुजर के जाएगा तो तू सलाम करेगा। समझ में आ रही है? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिएगा। हम गांव से आए हैं शहर में रहने के लिए, और अगर आपने हमारी नौकरी छीन ली तो हमारे माँ बाबूजी को कौन संभालेगा? हमारी पत्नी है, अभी हमारी शादी हुई है, उनका खर्चा कौन देखेगा? मैम साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज़ मेरी नौकरी मत खाइए। अरे बस हो गया तेरा। और हाँ, अगर आज के बाद मैंने देखा कि तू अपना काम मन लगा के नहीं कर रहा, तो तेरी ये जो नौकरी है ना, तेरे हाथ से छीन लूंगी मैं। चल निकल। क्या हो रहा है भाई? ये साहब वो क्या है, मैम साहब कह रही थी कि इनको हर कोई आते जाते सलाम करता है, और मेरे को नहीं पता था ये कौन है, इसलिए मैंने सलाम नहीं किया और इन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। अच्छा, ये मैम साहब कह रही थी कि तूने इनको सलाम नहीं किया, उन्होंने थप्पड़ मार दिया, और तूने भी आराम से थप्पड़ खा लिया। हाँ, इनके थप्पड़ खाने के पैसे लेता है क्या यहाँ पे? अबे ओए, तू ये बात कैसे कर रहा है? अपनी औकात में रह, समझ में आ रही है? और हाँ, मैं कुछ भी बोलूँ इससे, तू बीच में कैसे आ रहा है? मैंने तेरे को कुछ बोला? जैसे जा रहा था ना किसी काम से, चल वैसे ही निकल ले। मैडम, सबसे पहली बात तुम अपनी औकात में ही। दूसरी बात, मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम कौन हो, कहाँ से आती हो, क्या करती हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ को जानने में, समझी? बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे नौकरी करता है वो सिक्योरिटी गार्ड की। तुम्हारी सोसाइटी में कोई गाड़ी चोरी ना हो जाए, कोई फालतू में फ्रॉड ना कर जाए, कोई फालतू का इंसान ना आ जाए, उस चीज़ की सैलरी लेता है, उसकी देख रेख करने की। तुम्हें सलाम करने की सैलरी नहीं लेता, समझ गई? अबे ओए, तू मुझे बताएगा कि इसको किस चीज़ के पैसे मिलते हैं, किस चीज़ के नहीं? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? अगर तुझे पता होता ना, तो इतनी जुबान जो तेरी चल रही है वो चलती नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि तुम यही बोलोगी। मैडम, मैं भी बोला ना मैंने कि मुझे तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी जिस इंसान को अपने बाप की पहचान यूज़ करनी पड़े ना, वह इंसान तो मेरी नज़रों में कुछ मायने नहीं करता, समझे? बड़ी बातें बना रहा है तू तो। तुझे पता है, 1 सेकंड लगेगा बस पापा को कॉल करना है, इसकी नौकरी तो चली जाएगी इसके हाथ से। और अगर इस सोसाइटी में तेरा कोई घर है तो वो भी तेरे हाथ से छिन जाएगा। तेरे को आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर तेरे को अपने घर से प्यार है या अपने घर वालों से, तो निकल ले यहाँ से। तेरे को तो 1 सेकंड लगेगा तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। चल निकल यहाँ से, काम कर अपना। देखिए साहब, आप रहने दीजिए, आप मैम साहब को कुछ मत बोलिए। बात मेरे तक है तो मेरे तक ही रहने दीजिए। नहीं भाई, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इंसानों को ना सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तुझे क्या लगता है कि ये एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और इसकी बातें सुन के मैं शांत हो जाऊंगा? सबसे पहली बात मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो मैंने घर खरीदा हुआ है ना यहाँ पे, आपके पापा से पैसे लेकर नहीं आया था मैं, या तुमसे पैसे लेकर नहीं आया। हम भी सोसाइटी का हिस्सा है, हम तो किसी पे अपना रौब नहीं जमाते। और जिस पैसे की तुम बात कर रही हो ना, जिस पगार की तुम बात कर रही हो, वो हमारे भी हिस्से से जाता है। हम यहाँ पे मेंटेनेंस देते हैं, तब जाके इन लोगों की सैलरी निकलती है। और इन लोगों की सैलरी तुम्हारे थप्पड़ खाने के लिए नहीं बांटी जाती, समझ गई ना? और पता नहीं तुम लोगों को प्रॉब्लम ही क्या है, जो भी गरीब दिखता है उन पर अपना रौब जमाने लगते हो, उन पर अपनी दोस्त जमाने लगते हो। अरे किस बात का गुरूर है तुम्हें? अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम्हारे बाप के पास पैसा है, तो तुम्हारे लिए होगा, उसको खाने के लिए नहीं दे रहे तुम लोग। यहाँ पर नौकरी करता है, अपना परिवार चलाता है, तुमसे मांगने नहीं आता। अगर इसके घर में कोई हारी बीमारी होती है ना, तो बेचारा खुद झेलता है, चाहे उसे कहीं ब्याज पे पैसे लेने पड़े या किसी से कर्जा लेना पड़े। तुम्हारे घर तो हाथ नहीं फैलाता ना, लेकिन पता नहीं तुम किस बात का इसको रौब जमा रही हो। अबे ओए, तमीज में रह ले, एक आखिरी बार बोल रही हूँ। और तू मुझे बताएगा
कि इसको किस चीज़ की पगार मिल रही है किसकी नहीं। तुम लोग देते होगे तो देते होगे, पर आखिरकार हमारे हाथ से जाता है ना इसके पास पैसे। तो देख, मैं ना 1 सेकंड में तेरा जीवन खराब कर सकती हूँ। तू जितनी जुबान लड़ा रहा है ना मुझसे, तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अपनी जुबान अपने काबू में रख ले। हाँ, मुझे पता है कि मैं गलत इंसान से बहस कर रहा हूँ, क्योंकि जिसके जैसे संस्कार होते हैं ना वो वैसी बातें कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई ढंग का इंसान होता ना और उससे मैं बातें करता तो उसको समझ में आ जाती कि उसने गलती करी है। लेकिन तुम्हारे दिमाग पे ना अभी पैसों का रोब चढ़ा पड़ा है, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब तू देख तेरे साथ मैं क्या करूँगी। तेरा यहाँ पे जो घर है ना वो तुझसे छीन लूँगी। बहुत हो गया, चला जुबान। मैं भी देखती हूँ कि तू क्या कर पाएगा, और तू भी देख लियो कि मैं क्या कर पाऊँगी। कवार कहीं की। और भाई तू, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से सुनने की। नौकरी करता है, इनका कर्जा नहीं ले रहा, जितना काम कर रहा उतने पैसे मिलते हैं तुझे। तो आगे से अगर तुझे कोई ऐसा इंसान मिले और तुझसे फालतू की बकवास करे तो उसे पलट के ऐसे जवाब दिए जैसे इसने तेरे साथ किया है। जी साहब, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो या तो मेंटेनेंस चला जाइयो या सामने मेरा घर है, मुझे बता दियो। जी।